क्या आपको पता है सही टाइम पर काम जो शुरू होता है, यानी अगर आप बिजनेस को शुरू कर रहे हो और उसे सही टाइम पर अगर आप स्टार्ट करते हो तो वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहता है। हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस साइड चारू गुप्ता। आज का मेरा भी वीडियो है, अगर आप कोई नया बिजनेस लॉन्च कर रहे हो या उसका एक्सपेंशन देख रहे हो तो आप अपनी ही डेट ऑफ बर्थ से कैसे कैलकुलेट करेंगे कि वो पीरियड आपके लिए अच्छा है या नहीं अच्छा है। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि आपका मूल्यांकन क्या है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। समय ना किसी में भी ताकत नहीं होती कि उस समय को बदल दें, लेकिन उस समय के साथ किस तरीके का समय आ रहा है और अपने प्लान्स को हम चेंज कर लें तो वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होता है। अब सपोज बरसात का महीना है, आप उसमें सर्दियों के कपड़े निकाल लोगे तो वो सही नहीं रहेगा ना, तो यानी आपको रेनकोट या छाते का सहारा लेना पड़ेगा बरसात से बचने के लिए। और अगर वही चीज आप सर्दियों में रेनकोट और छाता निकाल के बैठ जाओ तो क्या वो आपको काम करेगा? तब आपको वुलेंस की जरूरत होगी। तो सेम यही चीजें लोग भूल जाते हैं जब वो उनके अपने लाइफ के डिसीजंस लेते हैं। समय आपका बदलने की ताकत किसी में भी नहीं होती है, इवन एस्ट्रोलॉजर्स के पास नहीं होती है, लेकिन हाँ आप अपने प्लान्स अकॉर्डिंगली लेकर जा सकते हैं। अब अगर आप बिजनेस को लॉन्च कर रहे हैं तो आप अपनी ही डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली जान पाओगे कि क्या वो समय आपके लिए अच्छा है या नहीं अच्छा है, और अगर कितना आपको स्ट्रगल दे सकता है आने वाला समय। अब आपको क्या करना है, सिंपल आपको अपना पर्सनल ईयर को कैलकुलेट करना है। अब पर्सनल ईयर किस तरीके से कैलकुलेट करा जाता है, आप अपनी ही डेट ऑफ बर्थ को लेंगे, जिस डे पर आप बॉर्न हुए हो, महीना, लेकिन अब आपको क्या करना है, उसका जो बर्थ ईयर है उसे ड्रॉप कर देना है। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। 31 अक्टूबर 1976। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 31 अक्टूबर 1976 में जो आपका बर्थ ईयर है 1976 को ड्रॉप कर देना है। अब जो करंट ईयर चल रहा है उसको हम यूज करेंगे, तो 31 अक्टूबर 2024। तब आपको क्या कैसे कैलकुलेशन को चेक करना है, 31 अक्टूबर 2024 को हम यूज करेंगे। अगर हम इस पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करते हैं, 3 + 1 + 1 + 0 + 2 + 0 + 2 + 4, इसका जो टोटल आएगा निकल के वो 13 पर आएगा। न्यूमरोलॉजी का जो थंब रूल होता है हमारा कि हमें हमारी कैलकुलेशन को सिंगल डिजिट पे रिड्यूस करना है। 1 + 3 विल बी 4, यानी अब इस नेटिव के लिए ये जो पर्सनल ईयर है ये 4 आएगा। अब 4 जो होता है ना वो राहु को रिप्रेजेंट करता है। अब सपोज इसको कोई बिजनेस लॉन्च करना है और अगर ये इस पर्सनल ईयर यानी पर्सनल ईयर 4 में वो लॉन्च करेगा तो लॉन्च तो हो जाएगा उसका बिजनेस, लेकिन राहु का काम क्या है? राहु का काम क्या है? प्रॉब्लम्स को अट्रैक्ट करना, बिना बात के एक के बाद एक प्रॉब्लम आना, यानी बिजनेस तो स्टार्ट हो जाएगा लेकिन हो सकता है अब इस नेटिव को एक के बाद एक प्रॉब्लम फेस करना पड़े। तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से कैलकुलेट करोगे अपना ही पर्सनल ईयर। अगर आपका पर्सनल ईयर 1 आ रहा है, आपका पर्सनल ईयर 5 और 6 आ रहा है, तो ये अब आपके लिए काफी अच्छा समय होता है जहाँ आपको आंख बंद करके अपने बिजनेस को स्टार्ट कर देना चाहिए। क्योंकि जब बिजनेस पर्सनल ईयर 1, 5 और 6 में स्टार्ट होता है तो वो अब आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा गेन्स और बहुत ज्यादा आपकी प्रोफेशनल लाइफ जो होती है ना वो ग्रो कर जाती है। सपोज अगर आपका पर्सनल ईयर 2 जो है, अब मैं पहले पर्सनल ईयर 1 को एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर आपका पर्सनल ईयर 1 आ रहा है तो पर्सनल ईयर 1 जो होता है ना वो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। वो साल जहाँ आप बहुत एनर्जेटिक हो, जहाँ आपके आइडियाज को आपको शो करना चाहिए, कोई नए आइडियाज को जरूर कुछ ना कुछ आपको यूज करना चाहिए। तो यानी अगर आप यहाँ पर पर्सनल ईयर 1 में बिजनेस को लॉन्च कर रहे हो, प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हो या अपना एक्सपेंशन देख रहे हो तो ये अब आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि एनर्जी का पीरियड है तो आप काफी एनर्जेटिक फील करोगे और उसका जो रिजल्ट आएगा वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन अगर आपका मूलांक जो है वो 8 है, अगर आप किसी भी महीने की 8 तारीख को, 17 तारीख को या 26 तारीख को रूल्ड हो रहे हो तो अब आपको पर्सनल ईयर 1 में अपना बिजनेस को लॉन्च नहीं करना है, क्योंकि 1 and 8 आर एंटी टू ईच अदर। अगर आपने अपना बिजनेस को पर्सनल ईयर 2 में स्टार्ट करा, 2 जो है वो मून है। अब मून जो है ना घटता बढ़ता रहता है, मून हैज इट फेजेस, तो आपकी जो एनर्जी लेवल है वो उस टाइम प्रॉपर नहीं होगा। यू विल बी ड्रिवन बाय योर मूड, आप अपने मूड के अकॉर्डिंगली काम करोगे। तो जब बिजनेस आपने अभी डाला है और आपको उसमें अपनी 100% एनर्जी देनी और आप नहीं दे पाओगे तो यानी उसका आपको कितना वापसी मिलेगा उस बिजनेस का, तो आप स्ट्रगल करोगे। यानी बिजनेस आपने अभी लॉन्च करा है और आप में एनर्जी नहीं है उस बिजनेस पे काम करने के लिए, तो यानी कहीं ना कहीं आपके लिए वो जो साल है
उतना अच्छा नहीं रहेगा अगर आप पर्सनल ईयर 2 में जाओगे बिजनेस को लॉन्च करने के लिए। पर्सनल ईयर 3 जो होता है वो जुपिटर का साल होता है। जुपिटर जो होता है ना वो एजुकेशन का साल होता है। मटेरियल गेन्स में उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है। तो यानी अगर आप बिजनेस लॉन्च कर रहे हो तो वो आपकी मेहनत का सिर्फ आपको 30 to 40% ही रिटर्न देगा। अब जब नया बिजनेस शुरू होता है ना तो आपको 100% से भी ज्यादा का उम्मीद होती है कि हमारा बिजनेस हमको देकर जाए। लेकिन क्या होगा, पर्सनल ईयर 3 में जब आपका कैलकुलेट होकर आएगा, लेकिन वो आपको कितना रिटर्न देगा, 30 to 40% रिटर्न देगा। तो अब प्रॉब्लम का एरिया बन गया ना। तो यानी कहीं ना कहीं थोड़े से आपको सेटबैक लग सकता है। पर्सनल ईयर 4 तो मैंने समझा ही दिया है। पर्सनल ईयर 4 यानी राहु है, और राहु का काम तो क्या है भाई, प्रॉब्लम को अट्रैक्ट करना। यानी आपकी लाइफ में जब आप बिजनेस डालोगे, हो सकता है गवर्नमेंट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ जाए, उसके बाद कोई स्टॉक रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाए, मशीनरी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो एक के बाद एक प्रॉब्लम रहती है। लेकिन हाँ, प्रॉब्लम फेस कर लोगे। हडल रेस देखिए, एक एक हडल क्रॉस करने के बाद फिर आप विनर हो जाते हो। यानी पूरे टाइम आपकी हडल तो रहेगी, लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर आप अपनी लाइफ में विन कर जाओगे। ठीक है ना। तो यानी पूरे साल आपकी लाइफ में स्ट्रगल रहेगी। अगर आपका पर्सनल ईयर 5 आता है, तो जो पर्सनल ईयर 5 आता है ना, उसमें बहुत ताकत होती है आपको प्रॉफिट देने की। यानी नंबर 5 एक्ट एज अ मैग्नेट। ये एक मैग्नेट की तरह काम करता है टू अट्रैक्ट सक्सेस फॉर यू, टू ब्रिंग मनी फॉर यू, टू ब्रिंग नेम एंड फेम फॉर यू। तो यानी अगर आप पर्सनल ईयर 5 में डालोगे, पहली बात तो आपको बैलेंस रहेगा इन ऑल स्फीयर ऑफ योर लाइफ। दूसरा, कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ की जो चांसेस हैं वो मल्टीप्लाई होने के चांसेस स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। पर्सनल ईयर 6 जो होता है, नंबर 6 जो होता है ना, नेम फेम मनी का प्लैनेट होता है। तो यहाँ से जब आप पर्सनल ईयर 6 में अपना बिजनेस शुरू करोगे ना, तो ये अब आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा फाइनेंस को लेकर बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में गेन्स को बढ़ा देगा। तो आपका गेन्स जो है, फाइनेंशियल जो फाइनेंस जो है वो अच्छा खासा हो जाएगा गेन्स। तो यानी अगर पर्सनल ईयर 6 में आपने अपना बिजनेस को सेट कर रहे हो, तो आपका नेम फेम मनी सब कुछ इंक्रीज होने के चांसेस स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। दूसरा, अब आपका अगर पर्सनल ईयर 7 आ रहा है, तो पर्सनल ईयर 7 में प्रॉब्लम क्या होगी, पर्सनल ईयर 7 ना आपकी लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट को ऐड करता है, तो डिटैचमेंट भी ऐड करता है। हो सकता है कि उस साल आपके पार्टनर्स या आपके जितने भी को वर्कर्स हैं आपको चीट करके निकल जाए, या आपकी लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट आ जाए। तो यानी आपकी मेहनत का सिर्फ और सिर्फ आपको 20 to 30% मिलने की उम्मीद रहती है उसमें। पर्सनल ईयर 8, पर्सनल ईयर 8 नो डाउट नंबर जो 8 होता है ना, वो फाइनेंस का नंबर होता है। फाइनेंस इंक्रीज होगा, आपका वर्क प्रेशर भी इंक्रीज होगा, क्योंकि शनि जो है ना, वो शनि तो आपसे कर्म प्रधान प्लैनेट है, मेहनत मांगेगा। तो आपको कहीं ना कहीं मेहनत बहुत करनी पड़ेगी उस साल, एक्सेस में मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है आपकी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आ जाए। पर्सनल ईयर 9 आ रहा है, तो ये आपके लिए अलार्मिंग है। अगर आपका पर्सनल ईयर 9 आ रहा है ना, तो अपना बिजनेस को स्टार्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ट्रैपिंग पीरियड होता है। आपको बहुत ल्यूक्रेटिव ऑफर्स देगा और आपको लगेगा कि आपकी लाइफ में गेम चेंज हो जाएगा, आप अपनी लाइफ में ग्रो कर जाओगे। लेकिन कहीं ना कहीं अब आपको ट्रैप करेगा और आपकी लाइफ में बहुत सारे लॉसेस दे देता है। और अगर पर्सनल ईयर 9 में अगर बिजनेस शुरू होता है, तो हो सकता है कि अब आपको ये बैंकरप्सी की तरफ भी ले जाए। तो पर्सनल ईयर 9 में अवॉइड करेगा कोई भी नया बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो आपके लिए जो पर्सनल ईयर आपको किस में स्टार्ट करना है, 1, 5 and 6 में आपको स्टार्ट करना है। तो लेकिन आपको क्या ध्यान देना है, अगर आपका मूलांक 8 है तो आपको पर्सनल ईयर 1 को अवॉइड करना है, और अगर आपका मूलांक 3 है तो आपको पर्सनल ईयर 6 को अवॉइड करना है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के एंटी नंबर्स हैं। तो इस तरीके से आप अपने ही चार्ट के थ्रू, अपने पर्सनल ईयर के थ्रू जान पाएंगे कि क्या वो साल आपके लिए सुटेबल है आपके बिजनेस के लिए या नहीं है। बिजनेस तो आप किसी भी साल में शुरू कर सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं अगर प्रॉब्लम वाले साल्स में आप शुरू करते हो ना, तो उतनी ही आपकी स्ट्रगल बढ़ जाती है और उतना ही आपका पैसा बर्न होता है उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो अगर आप इन साल में अपना बिजनेस को स्टार्ट करोगे, तो फॉर द 9 ईयर्स वो लगातार आपका बिजनेस स्मूथली चलता रहता है और ग्रो करता रहता है। तो यानी सिर्फ और सिर्फ आप अपने प्लान्स को डिफर करके अकॉर्डिंगली, अपने पर्सनल ईयर के अकॉर्डिंगली अपने प्लान्स को कर सकते हो, क्योंकि पीरियड्स को तो आप बदल नहीं पाओगे, लेकिन हाँ, प्लान्स को अकॉर्डिंगली आप चेंज कर सकते हो। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।